हमें अपनी ज़िंदगी की डर नहीं है, हमें मौत का डर नहीं है, तो भी हम क्यों आते हैं? क्योंकि हमारे लोग यदि ये प्रीफर करें कि हम भूख से मरने के बजाय कोरोना से मरेंगे, तो क्या गलती है हमारी? नमस्कार, आदाब। मैं अजीम तांबोली, आप देख रहे वाईएसआर न्यूज़। आदिवासी संगठन के अध्यक्ष विवेक पंडित ने आज श्रमजीवी संगठन के मार्फत 4 जिलों में आंदोलन चलाया है। यह आंदोलन अन्न सत्याग्रह आंदोलन के नाम से चलाया जा रहा है। इस आंदोलन के बारे में हमने विवेक पंडित से बात की। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा। श्रमजीवी संगठन द्वारा आज विवेक पंडित का आंदोलन चल रहा है, कई जिलों में आंदोलन चल रहा है। यह अन्न सत्याग्रह नाम से यह आंदोलन को नाम दिया गया। हमारे साथ में विवेक पंडित मौजूद है, आइए जानते हैं उनकी क्या मांग है। विवेक पंडित जी, आज आंदोलन किया है आपने, क्या मांग है आपकी? जैसे कि आपने बताया कि हमने अन्न सत्याग्रह यह नाम दिया है, तो महात्मा जी ने जितने भी हथियार नॉन वायलेंट स्ट्रगल के दिए थे, अहिंसात्मक आंदोलन के दिए थे, उसमें सबसे अंतिम जिसका इस्तेमाल किया जाता है, जिसे महाभारत में ब्रह्मास्त्र कहा गया, वैसा यह है। ये इसका बार बार इस्तेमाल नहीं होता, और यह हथियार कब इस्तेमाल करना है, कब नहीं करना है, ये भी राष्ट्रपिता ने स्पष्ट किया था। तो उतना कॉज वो ज़रूरी होना चाहिए कि उसका जस्टिफिकेशन हम दे पाए। आज जो हम यहाँ बैठे हैं वो आज़ादी को 75 साल होने जा रहे हैं। संविधान ने जो मौलिक अधिकार जनता को दिए, उसमें सबसे अहम जीने का अधिकार है और सम्मान से जीने का अधिकार है। जो आदिवासी रिमोट एरियाज़ में रहते हैं, वो गए लॉकडाउन से लेके 2 महीने से ज़्यादा उनके हाथ को काम नहीं है, सारे काम धंधे बंद हो चुके हैं और ये यहीं पे रहने वाले हैं। महाराष्ट्र में 1 करोड़ के नज़दीक आदिवासी जनता है और मैं आदिवासी क्षेत्र आढ़ावा विकास समिति का गवर्नमेंट का अध्यक्ष हूँ। तो उस नाते मैंने गवर्नमेंट को लिखा था 17 मार्च को कि आदिवासी इलाके में लोग कोरोना से नहीं बल्कि भूख से मरेंगे और इसके ऊपर कुछ होना चाहिए। उसकी सुनवाई नहीं हुई। मैंने समझ लिया कि ठीक है, लोग बड़ा संकट है, ये आपत्ति है, तो हमने खुद उन 50,000 फैमिलीज़ को 3 करोड़ 25 लाख से भी ज़्यादा अनाज और सारी जीवनावश्यक वस्तुएं हमने पहुंचाई। सामाजिक दायित्व के नाते हमने लोगों से इकट्ठा किया। लोगों ने हमें बहुत दिया, इसलिए हम बहुत लोगों को दे सके। लेकिन ये काम हमारा नहीं है, ये सरकार का काम है। जीने का अधिकार संविधान ने सरकार के दे दिया है जनता के लिए। इसलिए मैं अपने हाईकोर्ट में गया और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, इनके डिवीज़न बेंच ने एक निकाल पारित किया, आदेश पारित किया, जिसमें उन्होंने स्पष्ट लिखा कि आर्टिकल 21 जो जीने का अधिकार है उसका सम्मान सरकार करे और जो भी आपको कदम उठाने पड़े वो उसके लिए कदम उठाए, ऐसा विश्वास मैं व्यक्त करता हूँ। और गवर्नमेंट ने अंडरटेकिंग दिया कि हम राशन कार्ड हैं वो और ये जो जीवनावश्यक चीज़ें हैं वो उन तक पहुंचाएंगे। तो भी कुछ कदम नहीं आगे जा रहे हैं सरकार के। इसलिए फिर गए 6 दिन से पूरे 144 धारा का पालन करते हुए और कोरोना के बारे में जो भी गाइडलाइंस है उसका स्ट्रिक्टली फॉलोअप करते हुए हमारे लोगों ने 50-50 मिलकर 21 तहसील कचहरी में यह आंदोलन किया। हक का आग्रह लिया हमने कि हमारा हक है ये जीने का अधिकार। आगे की भूमिका क्या रहेगी आपकी? नहीं, इसलिए वो जब वो हुआ नहीं तो अंतिम क्या बचता है? अंतिम यही बचता है
कि हम अन्न त्याग करें, क्योंकि भूखे मरते हुए आदिवासियों को देखना और सरकार का निकम्मापन देखना, ये तो हम सह नहीं सकते। और इसीलिए ये अन्न त्याग का आंदोलन शुरू किया है। आज का दूसरा दिन है। सरकार जाग जाए, संविधान ने जो मौलिक अधिकार दिया है उसका उच्च न्यायालय ने उच्च अदालत ने जो फैसला दिया है उसका सम्मान करे। विवेक पंडित जी, अभी आपको यहाँ मनाने के लिए या आपकी मांगे पूरी करने के लिए शासन प्रशासन की तरफ से कोई व्यक्ति आए हैं क्या, या कोई अधिकारी आए हैं क्या? शासन और प्रशासन की ओर से कई 3-4 दिन से मेरे संपर्क में आदिवासी विकास मंत्री केसी पाडवी, यहाँ के नगर विकास मंत्री राज्य के और यहाँ के पालक मंत्री एकनाथ शिंदे जी ये संपर्क में हैं। इसके अलावा कलेक्टर संपर्क में हैं। इसके अलावा मंत्रालय के कुछ अधिकारी संपर्क में हैं। हम राजभवन से संपर्क बनाए हुए हैं। तो आंदोलन शुरू करने के पहले जितना करना चाहिए उतना हमने किया। आंदोलन शुरू होने के बाद भी हमने किया, क्योंकि हमें पता है कि बारिश नज़दीक आ रही है, लोगों के मुश्किलें हैं। उन मुश्किलों में भी कोरोना जैसे प्रादुर्भाव होने वाली जो बीमारी है उसमें भी हज़ारों की तादाद में जब लोग रास्ते पर आते हैं, उसकी समझ सरकार को होनी चाहिए कि हमें अपनी ज़िंदगी की डर नहीं है, हमें मौत का डर नहीं है, तो भी हम क्यों आते हैं? क्योंकि हमारे लोग यदि ये प्रीफर करें कि हम भूख से मरने के बजाय कोरोना से मरेंगे, तो क्या गलती है हमारी? सरकार नहीं सुनेगी तो फिर इसके आगे बहुत कुछ हमारे हाथ में है, जो हथियार हम उठाएंगे। ये थे विवेक पंडित जी। इनका कहना है कि सरकार हमारी जल्द से जल्द मांग पूरी करे, या तो इससे हम उग्र आंदोलन करेंगे। कैमरामैन विनय के साथ अजीम तांबोली, भाईंदर।